हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी देखो यहाँ पे हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ जा रहे हैं। इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। करेक्ट। इसके पहले जो वीडियो में हमने देखा था दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसका एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस में पर्टिकुलरली हमको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स कॉमा एक्सिस एंड गिवन लाइन, ये एक, और दूसरा एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये दो ही टाइप के प्रॉब्लम्स अपने को देखने हैं। सो अभी वन बाय वन हम इसकी थ्योरी को चलेंगे और बाद में न्यूमेरिकल्स लेंगे। सो स्टार्ट विथ, देखो यहां पे एक ही बात समझ में लेना, अगर आपका जो कर्व है उसकी लिमिट अगर अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे आप, मतलब यहां पे ये एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एक लाइन है x इक्वल टू है, ये दूसरी लाइन है x इक्वल टू बी, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। एरिया बाउंडेड इन बिटवीन दिस कर्व एंड लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस बोले तो ये शेडेड एरिया हो गया। करेक्ट। और ध्यान में रखना यहां पे अगर आपकी लिमिट अलोंग x चले, बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर आप रिक्वायर्ड एरिया नथिंग बट a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx लेना। समझ में आया क्या। लिमिट अगर अलोंग dx ले रहे, लिमिट क्या ले रहे, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, यह लिमिट अलोंग x एक्सिस है ना, a टू b, तब आप यहां पे क्या लेना, y इंटू dx। ध्यान में रखना रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट y इंटू dx। जब आप लिमिट अलोंग x लेंगे तो यहाँ पे dx आना, और अलोंग y लेंगे तो यहाँ पे x इंटू dy आना। ये y इंटू dx, वहां पे x इंटू dy बता देते हैं तुरंत। सो ये वाला यहाँ पे वही लिख के दिया है। अब देखो नेक्स्ट डायग्राम के लिए चलेंगे हम लोग। ओके, अब देखो यहां पे रिक्वायर्ड एरिया, फिर दोबारा रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट a इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट। अब देखो y इंटू डी एक्स लेना क्या x इंटू डी वाई लेना। यहाँ पे शेडेड पोर्शन जो है वो ये पोर्शन, ये अपना कर्व है, और शेडेड पोर्शन ये है। बट आपकी लिमिट आप कैसे चल रही है, अलोंग y एक्सिस चल रही है ना, y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू डी। मतलब यहाँ पे अगर मेरी लिमिट जो है y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू डी चल रही है, लिमिट अलोंग y चल रही है, तो यहाँ पे क्या लेना आपने, x इंटू डी वाई। यहाँ पे y तो यहाँ पे y। करेक्ट। लिमिट अलोंग x चल रही तो y इंटू डी एक्स। सो यहाँ पे लिमिट y की है तो y की लिमिट है, तो यहाँ पे x इंटू डी वाई लेना, बस यही यहाँ पे समझ के लेना है, बाकी कुछ भी नहीं है। डायग्राम में दिख रहा है कि एरिया हम कैसे ले रहे, प्रॉब्लम तो लेने वाले। करेक्ट। अब देखो अगर समझो, यहां पे ध्यान में रखना, अगर आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है समझ लो, तो मतलब बिलो एक्स एक्सिस है, तो हम लोग उसको ट्रीट करते हैं निगेटिव। बट एरिया इज अ नेवर अ निगेटिव, इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं, फिर हम उसको मॉड डाल देते हैं, और आफ्टर रिमूविंग मॉड दैट बिकम पॉजिटिव। ये एक बात ध्यान में रखना ऊपर के डायग्राम से। दूसरी बात, समझो अपना पोर्शन ऐसा है कि कुछ एरिया बिलो एक्स एक्सिस है, कुछ एरिया अबो एक्स एक्सिस है, बट वो सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहां पे एक बात समझ लेना, यहां पे देखो लिमिट क्या जा रही है, x इक्वल टू फ्रॉम a टू t, ये वाले लिए a1 के लिए। मतलब यहां पे अगर आप रिक्वायर्ड एरिया देखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे हम, दैट टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम y इंटू डी एक्स, और लिमिट लेंगे x इक्वल टू a टू t, सो लिमिट फ्रॉम a टू t, बराबर है। बट ये वाला एरिया आपका नीचे है, बराबर है ना, और एरिया नीचे है तो उसको ट्रीट इट एज निगेटिव नहीं, उसको सीधा सीधा मालूम है कि एरिया माइनस आने वाला, तो सीधा यहाँ पे क्या कर दो, मॉड डाल दो, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स पॉजिटिव। प्लस यहाँ पे दूसरा एरिया है जो वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये आपका y इंटू डी एक्स बोले तो ये एरिया हो गया a1, और यहां से t टू b, दूसरी वाली लिमिट है t टू b,
और क्या लिखेंगे अगेन y इंटू डी एक्स, बट वो तो पॉजिटिव है। समझ में आया क्या? मतलब लिमिट को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, इसलिए यहाँ पे मॉड लिया है, बस वही यहाँ पे ये समझाया है, बाकी कुछ भी नहीं है। गेटिंग इट और नॉट? A1 एरिया निगेटिव है, सो उसको मॉड डाल दीजिए, सो ऑटोमेटिकली दैट ट्रीटेड इट एज पॉजिटिव आफ्टर फाइनल आंसर गेटिंग, और यहाँ पे ये जो है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट में चलेंगे। अब हम प्रॉब्लम्स को जाएंगे। देखो प्रॉब्लम वैसे सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार आपको एक प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे कैसा है, ट्रेसिंग करना पड़ता है। ट्रेसिंग मस्ट है, बट कभी कभी अंदाज आ गया, कभी कभी डायग्राम का ट्रेस नहीं होता तो डायरेक्ट खुद करके भी किया तो चलेगा, बट ट्राई टू। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व the x-axis, the x-axis and the given lines for y equal to x square। सी आपको कर्व का इक्वेशन क्या दिया, y equal to x square, then x equal to 1 and x equal to 3, बराबर है। सो हम ऐसे बोल सकते हैं, लेट a is the required area। क्या बोलने का, लेट a is the required area bounded by the curve y equal to x square, x equal to 1 and x equal to 3। required area bounded by the curve, बाउंडेड बाय द कर्व, क्या है कर्व का इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द गिवन लाइंस, and given a lines x equal to 1 and x equal to 3। सही है। अब आपको एक बात बताता हूं, यहां पे जिसकी ऑर्डिनेट या पावर 1 उसको वो कर, यहां पे वो ये एक्चुअली इंडिकेट पैराबोला, बट ये पैराबोला निकालना कैसे है, जिसकी पावर 1 उसको वो सिमेट्रिक, तो ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस, y की पावर 1 है ना, so this parabola is a symmetric about y axis। तो कहने का मतलब है हम ये पैराबोला कुछ इस तरह से बना देंगे, है ना। एक रफ डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। सो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, और ये जो कर्व का इक्वेशन ये क्या दिया, y इक्वल टू एक्स, समझ में आ रहा है। एंड लाइन्स, लाइन कैसी है, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3। सो मान लो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी, ये मेरी लाइन बताएगी x इक्वल टू 1 और ये वाली लाइन आपकी बता रही है x इक्वल टू 3। रफ डायग्राम होना है, x इक्वल टू 3 ये वाला लाइन है वो, करेक्ट। अब देखो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3। अब कौन सा एरिया, ऑफ कोर्स x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस, कौन सा एरिया चाहिए, सी यूर रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट ये वाला जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला आपका क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है। सो पेपर में एक रफ डायग्राम बना दिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, एंड देन हम लोग लिख सकते हैं, therefore रिक्वायर्ड एरिया को हम लिखे a इज इक्वल टू, a इज रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट व्हाट, लिमिट कैसे चल रही है, फ्रॉम 1 to 3, करेक्ट। लिमिट अगर 1 to 3 चल रही तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इंटू डी एक्स, लिमिट अलॉन्ग x एक्सिस है ना, एंड फ्रॉम 1 to 3 x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे y, बट y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर, कर का इक्वेशन, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बराबर है। सो a इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन तो आपके बाय हाथ का काम हो गया, x क्यूब बाय 3, दैट टू इंटीग्रेशन एंड लिमिट फ्रॉम 1 to 3। अगर इंटीग्रेशन लिमिट हम पुट करेंगे ये, तो पहले कांस्टेंट बाहर ले लेना, तो अंदर खाली x क्यूब रख देना, 1 2 3, समझ में आ रहा है। और अब देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 1/3, पहले हम अपर लिमिट को पुट करते हैं, 3 क्यूब, मेरे ख्याल से 3 क्यूब 27, अरे 3 क्यूब कितना होता, 27, माइनस 1 क्यूब कितना होता, 1, और नथिंग बट रिक्वायर्ड एरिया 27 माइनस 1 नथिंग बट 26/3 स्क्वायर यूनिट्स।
ये फाइनल जो एरिया आता है ना दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान में रखना, और यही आपका एक आंसर। बट पेपर में डायग्राम बनाओ, राइट, जहां पॉसिबल है वहां पे डायग्राम प्लॉट करो। बट यही अगर सीईटी में है या जेडब्ल्यू में है तो डायरेक्टली आप पुट करो, मालूम है लिमिट अलोंग एक्स है तो क्या लिखना पड़ेगा भाई, वाई इंटू डी एक्स, सीधा वाई पुट करके आंसर को आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी शॉर्टकट मेथड से कहीं कहीं मैं वो उसके लिए स्पेशल वीडियो पुट करेंगे हम लोग, राइट, स्पेशल वीडियो वहां पे हम लोग लगाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 1 to 3 है, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 है, 3 क्यूब कितना होता है 27 ना, 3 क्यूब होता है 27 एंड -1, सही है। एक बार चेक कर लो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोबारा आपको कोई गड़बड़ नहीं होना, यहाँ पे जो लिमिट आपको पुट किया वहां से 26/3 यही आपका आंसर, चेक कर लो एक बार, once check it, no problem। चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए मैं थोड़ा ये मिटा दूं अभी, नो प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है, डायग्राम समझ में आए कैसे बनाना, ओके। समझ में आया तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, और आएगा क्यों नहीं आएगा, आप इतनी मेहनत ले रहे हैं। चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, अब देखो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी लेके दिखा रहा हूं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू, क्या दिया है कर्व, आपको कर्व का इक्वेशन दिया y इक्वल टू -x² कॉमा x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। जो गिवन है वो लिखा है, लेट A इज द रिक्वायर्ड एरिया, क्या करेंगे, let A is the required area bounded by कर्व, क्या है कर्व का इक्वेशन, बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू -x² कॉमा x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। अब देखो फिर दोबारा डायग्राम बनाने के लिए ट्राई करेंगे, यहां पे किसकी पावर 1 है, y के, मतलब दोबारा ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस, दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट योर y एक्सिस, बट ये माइनस है तो दिस इज ओपनिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, कोनिक सेक्शन में ये सब हुआ है तो इसको ओपनिंग टुवर्ड्स क्या बोलो, डाउनवर्ड, अगेन पैराबोला। सो ये कुछ इस तरह से आएगा, और ये आपका y एक्सिस है, क्योंकि मैंने बोला था जिसकी पावर 1 है, यहां पे y की पावर 1 है ना, सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, जिसकी पावर 1 उसको वो सिमेट्रिक, ये कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू -x², ये आपका y एक्सिस है, ट्रेसिंग आपको आना करना है बस, ये x एक्सिस, करेक्ट। अब देखो क्या दे रहा है, y x एक्सिस दे रहा है, ये कर्व दे रहा है x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 मान लो मैंने ये लाइन प्लॉट की है, मेरी लाइन है x इक्वल टू 1, और हमने दूसरी लाइन को प्लॉट किया, अगर सेकेंड लाइन वर्कआउट से सपोज यहां पे है, ये लाइन आपके क्या बता रही है, x इक्वल टू 4, एक रफ डायग्राम अपने को अंदाज आने के लिए बनाना। सो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व कॉमा x एक्सिस दिस लाइन एंड दिस लाइन, कौन सा एरिया रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया, ये शेडेड पोर्शन जो दिया ना वो, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया, बराबर है। बट ये एरिया एक्चुअली बिलो एक्स एक्सिस है तो इसको ट्रीट एज निगेटिव करना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन लिमिट कहां चल रही है, अलोंग एक्स एक्सिस, सो यहां पे क्या लिखेंगे y इंटू डी एक्स, एंड इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 1 to 4, बट
आपको मालूम है ये y इंटू डी एक्स है, बट ये एरिया क्या क्या आने वाला है, निगेटिव नीचे है ना, सो उसको सीधा सीधा क्या कर देना, मॉड डाल देना, तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, नो टेंशन। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 1 to 4 y, बट व्हाट इज y, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है आपको हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, माइनस को हम पहले बाहर ले लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 1 to 4, नो प्रॉब्लम। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये मॉड में माइनस रहने दो, चाहे तो 1/3 भी में बाहर ले लो, है ना, क्या रहेगा अभी यहाँ पे मॉड के अंदर, यहाँ पे रहेगा x रेज टू 3 एंड आपकी इंटीग्रेशन लिमिट जो है ये पूरा मॉड के अंदर ही है, मैंने -1/3 बाहर लिया, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 1 to 4। समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहे हैं हम लोग, ओके। अब जरा देखो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू -1/3, हम पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, 4 क्यूब कितना होता, 4 क्यूब 64 होता है ना, 4 क्यूब 64 एंड 1 क्यूब 1, और मॉड में रख रहने दो 64 माइनस 163 डिवाइडेड बाय 3, नथिंग बट मॉड में 63 डिवाइडेड बाय 3, मतलब इसको क्या जाएगा, ये 3 2 3 1 21, बट माइनस मॉड निकाल दीजिए, सो 21 स्क्वायर यूनिट्स, यही इसका क्या रहेगा आंसर। समझ में आया क्या, मतलब एरिया अगर निगेटिव आता है, नीचे आता है, तो सीधा पहले मॉड डाल दो, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। सो ये एक वैरायटी हमने देखी कि भाई इसको नीचे आपको लेना पड़ेगा, पेपर में ऐसा शेडिंग करके दिखाना, हाँ पेपर में याद से शेडिंग करके दिखा दो, चलेगा। सो अगेन वी विल प्रोसीड टू अनदर प्रॉब्लम, कुछ वैरायटी लेके देखते हैं सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हमको फिर उससे 1 by 1 थोड़ा वाला लेवल बढ़ा के हम लोग प्रॉब्लम्स को ले सकते हैं, राइट। शॉर्ट ट्रिक्स को बाद में रेफर कर लेना फॉर सीईटी एग्जाम, जेडब्ल्यू सीईटी एग्जाम के लिए कुछ शॉर्टकट हम लोग बताने वाले हैं, सो आप लोग इसको ध्यान से देख लेना, अभी ये पूरा डिटेल में पहले बता रहा हूं, चलेगा, ओके प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब देखो यहां पे क्या बता रहा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू sin x फॉर द वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 to 2 पाई। अब देखो यहां पे अपने को जो बताया गया है रिक्वायर्ड, एक बार एक काम करो, ये हम ग्राफ को पहले प्लॉट कर देंगे, y इक्वल टू साइन एक्स, है ना, सो एज वी नो y इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या होता है, ये कर होता है, बराबर है, साइन कर, और साइन कर तो आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, साइन कर जनरली हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं, बराबर है ना, ये आपका साइन कर है, साइन वेव, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हुआ है, गेटिंग इट और नॉट। अब देखो यहाँ पे ये रहता है 0, यहाँ पे ये रहता है पाई और यहाँ पे ये रहता है 2 पाई, नो प्रॉब्लम। उसने फ्रॉम बिटवीन 0 to 2 पाई बोल रहा है, सो आपको समझ में आना कि ये पहले कर कैसे बना देना। अब अपने को रिक्वायर्ड एरिया क्या है भाई अपना, से रिक्वायर्ड एरिया क्या बता रहा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू sin x। अब देखो इसका मतलब आपका रिक्वायर्ड एरिया बोले तो ये एक शेडेड पोर्शन हो गया और ये दूसरा ये एक शेडेड पोर्शन हो गया, समझ में आ गया आपको हमने कैसे इसको शेडिंग किया, वेरी गुड। अब इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको समझ में ये आएगा ये एरिया और ये एरिया क्या होता, सेम होता है, बराबर है। सो यहां पे एक काम कर देना, रिक्वायर्ड एरिया पहले ही ऐसा लिख सकते हैं, तो सेपरेट 2 लिमिट डाल के भी पुट कर सकते हैं, बट इसको ऐसे ही करो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया लाइन किंवा लाइज
एरिया लाइंग अबो एक्स एक्सिस कर दो, एरिया लाइंग अबो एक्स एक्सिस, मतलब तो ये वाला एरिया को ट्रीट करेंगे हम और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। क्यों? ये एरिया और ये एरिया क्या है? सेम है, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो भी चलेगा। सो यहां पे रिक्वायर्ड एरिया को हम बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे? लेट ए इज द रिक्वायर्ड एरिया। चाहिए तो मैं ऐसा लिख दूं, लेट ए इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब देखो यहां पे कैसे करना, रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट ट्वाइस इंटीग्रेशन और लिमिट। अब आपकी लिमिट अलोंग एक्स चल रही है ना, सो क्या लिखेंगे हम? y इंटू डी एक्स। बट ध्यान दो, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? लिमिट हम लोग खाली 0 टू पाई लेंगे, बिकॉज एरिया लाइंग अबो एक्स एक्सिस लिया। क्यों? लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या अबो एक्स एक्सिस वाला एरिया लिया है, तो लिमिट क्या चलेगी हमारी? 0 टू पाई चलेगी। समझ में आई? आपकी जो लिमिट है वो लिमिट 0 टू पाई चलेगी। सो ट्वाइस इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। बट व्हाट इज y? आपको कर दिया है y इक्वल टू साइन एक्स, तो y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? y की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग साइन एक्स इंटू डी एक्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अब देखो रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की बात करेंगे तो दैट इज अ माइनस कॉस एक्स। बराबर है? ट्वाइस हमने क्यों लिया? एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल के, दैट इज नथिंग बट 0 टू पाई। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। सो रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट ट्वाइस, ये माइनस को बाहर ले लो यार। आपको बोला था ना बिफोर अप्लाइंग लिमिट कोई निगेटिव साइन है या आपका कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेना। सो हम -2 को बाहर लेंगे, that to cos x and integration limit from 0 to pi। अब बात ऐसी होगी, -2 cos पाई अपर लिमिट को पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे। बराबर है? a इज इक्वल टू -2 cos पाई की वैल्यू कितनी है? cos पाई की वैल्यू होती है -1। बराबर है? और cos 0 ये इधर का माइनस, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1, और ये -1 मेरे ख्याल से ये आया -2, और -2 ने -2 को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है? 4 स्क्वायर यूनिट। आप सीधा सीधा इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द सिंपलेस्ट मेथड। ध्यान रहे ट्वाइस कर लेना, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक एरिया A1 एक एरिया A2 0 टू पाई, एक में लिमिट पाई टू 2 पाई, दूसरे में लिमिट, और फिर दोनों का इंटीग्रेशन। बट वो टाइम पास होगा, ये ऐसा शॉर्ट में करो, दैट इज बेटर। चलेगा? ओके, सो दिस इज अगेन वन ए प्रॉब्लम जो आपको करके दिखाया, बट शेडिंग पूरा कर देना और यहां पे फिर ट्वाइस लिख देना। हाँ, नो प्रॉब्लम। चलो हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम की। क्योंकि ट्रेसिंग ऑफ कर्व बहुत जरूरी है यहां पे। मतलब डायरेक्ट अगर कर पाए तो ठीक है, बट अगर ग्राफ बनता है तो बना दो, तो आपको बोर्ड में एडवांटेज मिलेगा। सीईटी में ठीक कह रहा था, आंसर ही निकाल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीईटी जेडब्ल्यू में कोई टेंशन नहीं। चलो हम लोग और एक प्रॉब्लम को जाएंगे। अब देखो क्या दे रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। क्या दिया? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया? इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या दिया? ये 2y प्लस x इक्वल टू 8 x एक्सिस। देन क्या क्या चाहिए उसको? x एक्सिस, कौन सा एरिया? एंड द लाइंस, एंड द लाइंस क्या लाइंस है? x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, ये वाले दो लाइन है। पहले हम ट्रेसिंग कंप्लीट करा लेंगे। वैसे तो देखो मतलब आपको समझने में आसानी होती है, करना क्या है, राइट? हाँ ठीक है, जरा बोर्ड पे देखो, ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस। एक रफ डायग्राम होना हमको, ज्यादा ये नहीं है, बट रिक्वायर्ड एरिया जरा उसको समझ में आया तो बहुत बढ़िया। देखो यहां पे आपको क्या दिया है? नाउ
एज वी नो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8। मतलब ये लाइन कहां से जा रही है, देखो आपको मालूम है कि रफ पॉइंट निकालना है तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0, y को 0 करो, x इक्वल टू 8, मतलब एक पॉइंट समझो यहां पे आया 8,0 अंदाज से। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4 कहीं तो यहां पे आया। सो आपकी ये जो लाइन है ना, ये लाइन कहीं ऐसे जा रही है, दिस लाइन, ये मेरे को पॉइंट की जरूरत नहीं बट समझाने के लिए बता रहा हूं, 0 to 4 और ये आया 8,0 है ना। सो ये लाइन ऐसे जा रही है, नो प्रॉब्लम। यह लाइन का इक्वेशन क्या था भाई, यह लाइन का इक्वेशन था 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8। समझ में आने कैसे निकाला, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, तो हमने y को 0 किया तो x इक्वल टू 8, तो 8,0 ये अपना x एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिला। एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, तो इसको मैंने x को 0 किया, तो y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4, 0,4। अब क्या चाहिए उसको, आप बोल रहा है एंड लाइंस x इक्वल टू 2, अब ये 8 है तो ये 4 हुआ, तो ये 2 हुआ, तो ये 6 हुआ, बराबर है। सो यहां पे x इक्वल टू 2, यह लाइन कहीं ऐसे जाएगी, दिस इज द लाइन x इक्वल टू 2, सही है। एंड दूसरी लाइन, अब देखो ये 2 है, ये 4 है, x इक्वल टू 4, समझ में आ रहा है आपको, ये वाली मेरी लाइन है x इक्वल टू 4। एंड फाइंड द एरिया, ये मेरा 2 है, ये 4 है, ये 6 और वो 8 अप्रोक्सीमेट। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, कौन सा एरिया चाहिए उसको, एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन, देन x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड these two lines x इक्वल टू x इक्वल टू 4। बोले तो ये वाला जो शेडिंग किया वाला एरिया ना, ये आपको चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, हम एरिया को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डायग्राम बना रहे हैं, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां पे रिक्वायर्ड एरिया, लेट ए इज द रिक्वायर्ड एरिया, है ना, हम वो एरिया को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। अब बात ऐसी हो गई है, देखो यहाँ पे ए अगर रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट आप कैसे दे रहे, 2 to 4 दे रहे ना, ये मेरा 2 वाला ये कोऑर्डिनेट है और 4 वाला मेरा ये कोऑर्डिनेट, सो 2 to 4 लिमिट दे रहे हैं हम लोग। सो इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 2 to 4 अलोंग एक्स एक्सिस है, तो क्या लिखेंगे, y इंटू डी एक्स। अब यहां पे देखो गड़बड़ क्या है, आपको लाइन का इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन, एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस लाइन एंड दिस टू लाइंस, है ना। अब ये 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8 है, मेरे को y इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो मैं यहां पे थोड़ा सा ऐसे लिखूं, 2y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है कैसे लिखा, x को उधर भेजा, तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू 1/2, ये 2 उधर गया ना, एंड 8 माइनस एक्स, दिस इज y इक्वल टू समथिंग, ये y को इधर पुट करो। सो रिक्वायर्ड एरिया नथिंग बट 2 to 4, 1/2, 8 माइनस एक्स, ये y को हमने कैसे लिखा, समझ में आया, ये लाइन के इक्वेशन से y इक्वल टू समथिंग ऐसा करके लेना, इंटू dx, इंटू क्या, dx। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया 1/2 को बाहर ले लो, करेक्ट, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 2 to 4, 8 माइनस एक्स इंटू dx, नो प्रॉब्लम। थोड़ा ऊपर चलेंगे हम लोग, ओके। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यार, 8 माइनस एक्स का, 8 इंटू डी एक्स, नथिंग बट 8x, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 2 to 4, 1/2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 2 to 4, डायग्राम समझ में आ गई, ट्रेसिंग करो बेस्ट रहेगा, पेपर में ट्रेसिंग किया तो दैट इज दी बेस्ट, ओके। अब देखो जरा हम इसको सॉल्व करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया की बात हो रही है, थोड़ा डायग्राम आपको समझने के लिए रखा हूं, ओके। हाँ, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब देखो ए इज इक्वल टू 1/2, जरा बोर्ड पे देखो, अभी हम पहले अपर लिमिट को पुट कर देंगे, अगर हमने अपर लिमिट को पुट किया तो 8 4 32 है ना, पहले x
इक्वल टू 4 कर रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहता है। ये क्या होता है 4 स्क्वायर 16, 16/2, अरे 16/2 कितना होता 4 स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 होता। ये वाला अपर लिमिट वो है माइनस, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट ओ है माइनस लोअर लिमिट 8 2 जा 16, ये दो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, इतना बहुत खड़े कर, ओके ठीक है 16 हो गया लोअर लिमिट 8 2 जा 16 और यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 4 माइनस 2। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1/2, जरा देखो 32 माइनस 8 24 का, इज इट 24 24 यस, क्योंकि 32 माइनस 8 करेंगे 10 करते हैं तो वो 22, उसमें 2 मिला, ओके 16 माइनस 2 14, दैट इज अ माइनस 14 and required area 1/2, 24 minus 14 is nothing but I think so 10 का, और ये 10 है तो 2 5 10, सो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या आया 5 स्क्वायर यूनिट। एरिया कभी भी काय में रहता है स्क्वायर यूनिट में रहता है ना। सो रिक्वायर्ड एरिया फॉर दिस वर्कआउट टू 5 स्क्वायर यूनिट, ये देख लेना एक बार समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। सो लिमिट आप कैसे पुट करते हो उसके हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। डायग्राम में जो दिया रहता है ना वो वैसे आपको पहले डायग्राम प्लॉट करने के बाद ही फाइनल होगा ये। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है क्या? नो प्रॉब्लम। सो इस तरह की प्रॉब्लम को आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ट्रेसिंग करना पड़ेगा, ट्रेसिंग करने के बाद वो रिक्वायर्ड एरिया को डिफाइन करने का, शेडिंग करने का, अगर लिमिट अलोंग एक्स ले रहे तो y इंटू डी एक्स लेने का, और अगर लिमिट अलोंग y एक्सिस ले रहे तो x इंटू डी वाई लेने का। बस इतनी बात को अगर आप समझते हो या समझ लिया तो बाकी का काम कुछ भी नहीं है, बस इंटीग्रेशन करने का, लिमिट कोड करने का, बात फाइनल हो गई। गेटिंग इट और नॉट? बहुत सिंपल है ये, हमने ये कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश की है, आप थोड़ा थरोली देख लो, आराम से ये हो जाए, नो प्रॉब्लम, चलेगा? ओके, अगेन कुछ और प्रॉब्लम के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सो बी इन टच विद अस। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट? चलेगा? और दोबारा हम लोग मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अगेन अनदर प्रॉब्लम प्रैक्टिस, चलेगा? ओके, थैंक यू।